मेरे प्यारे बच्चे, हाँ कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। चलिए ऐसे अच्छे से रहो और हम लोग टू दी पॉइंट सीधा आते हैं, ठीक है? हाँ, और हम लोग कहाँ तक पढ़े थे पिछले क्लासेस में? हम लोग मे को हम लोग लास्ट कर दिए थे। चलो मे का एक और थोड़ा सा रूल है, उसको थोड़ा समझ लो बैक करके, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आज सेल और विल बोले थे कि सेल और विल को पढ़ाएंगे। आप लोग का दिमाग में सेट है कि पूछते रहते हैं ये चीज़ कि सर आई बी के साथ सेल लगता है, कभी कभी जो है और किसी के भी साथ सेल लग जाता है, ये सर कैसे होता है? तो आज ये सारी चीजें हम लोग जान जाते हैं, ठीक है? आज ये जिक्र होगा कि आखिर कहाँ पे हम लोग आई के साथ सेल लगाएंगे, कहाँ हम लोग सेकंड पर्सन के साथ सेल विल लगाएंगे। तो सेल विल का भी आज टोटल रूल हम लोग जान जाएंगे। तो चलो माइट का एक रूल और थोड़ा सा बढ़ा लो। माइट का एक रूल, लास्ट रूल हम दे रहे हैं यहाँ पे। माइट का रूल क्या है? तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक रूल लिख लो। To denote the polite request, to denote the polite request, polite request and polite permission। चलो इसको हेडलाइन बना लो और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, हिंदी भी कर देते हैं। चलो लिखते चलो, पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट परमिशन, ये क्या चीज होता है? तो पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट परमिशन। देखो मे का प्रयोग, लाइट क्यों गड़बड़ है भाई? ठीक है। टू डिनोट द पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पोलाइट परमिशन। अगर हम किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब विनम्र अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, या विनम्र हम किसी को आदेश दे रहे हैं लेकिन आदेश में नम्रता को दिखा रहे हैं। एक ये भी कहते हैं hey, you can go, तो इसमें एक उदंडता है, मतलब एक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, बलशाली है, आप इस तरह से दिखा रहे हैं आप उनको। और एक होता है कि बड़ा करुणा भरी आवाज में आप किसी को आदेश भी दे रहे हैं ना, तो लग रहा है कि आदेश नहीं दे रहा है बल्कि ये हमारी एक रिक्वेस्ट कर रहा है, हमसे एक विनती कर रहा है, विनती के तहत। इस तरह का जब आदेश की बात होगी, इस तरह का जब हमारा रिक्वेस्ट का बात होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम सेंटेंस में सबसे पहले माइट लगा देंगे, ठीक है? इसका हिंदी लिख लो, नम्र निवेदन, अनुरोध या नम्र इजाजत को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। चलो लिख लो इसको और फिर इसके बाद हम लोग इसका सेंटेंस ले लेते हैं। चलो लिखो, अब जैसे सेंटेंस देख लो, क्या कहते हैं? माइट आई कम इन, माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? चलो हिंदी भी लिख देते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। चलो दूसरा एग्जाम्पल लो। चलो लिखो इसको, जल्दी जल्दी लिखते भी चलो, फिर हम मिटा देंगे, तुम लोग रोक करके इसको लिखते जाना, ठीक है? उतना टाइम देंगे नहीं, अपने से करते जाना। दूसरा सेंटेंस, माइट आई यूज योर पेन फॉर द टाइम बीइंग, चलो क्वेश्चन मार्क लगा दो,
नोट ऑफ इंटरोगेशन, हम इसकी भी हिंदी लिख देते हैं। ऊपर में हम इसका हिंदी लिख रहे हैं, पहले भी सेंटेंस दिए और फिर हम इसका हिंदी भी दे रहे हैं, ठीक है। माइट आई यूज योर पेन फॉर द टाइम बीइंग। नीचे देखो हिंदी इसका क्या हो रहा है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी कलम प्रयोग कर सकता हूं। तो ये सब में ना विनम्र निवेदन है, तो नम्र निवेदन, नम्र रिक्वेस्ट, ये सब की जहां पे बात हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सभी माइट का यूज करेंगे। तो चलो ये आज माइट हम लोग का खत्म हो गया है, और माइट के बाद अब हम लोग चलेंगे यूज ऑफ सेल और विल। देखो मॉडल वर्ब में जो है ना, जैसे कि मे हो गया, थोड़ा ध्यान रखना है सबको, मे हो गया, और फिर इसके बाद जैसे कि कुड हो गया, फिर एक आपका वुड आएगा, जैसे अभी आप माइट लिखे हैं। तो ये जो कुछ मॉडल वर्ब्स है, अभी 4 जो लिखे हैं, तो ये 4 में बहुत सारे वेरिएशंस है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, मतलब सामान्यता इसमें बहुत ज्यादा सामान्यता पाई जाती है। रिक्वेस्ट के लिए देखो हम लोग मे का प्रयोग, आदेश देने लेने के लिए हम लोग मे का प्रयोग, रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का भी प्रयोग करते हैं, वही रिक्वेस्ट आदर नम्र निवेदन के लिए हम लोग वुड का भी प्रयोग करते हैं, और इसी के लिए अभी हम लोग क्या पढ़े, माइट का प्रयोग। तो थोड़ा थोड़ा कंडीशन अलग अलग है, लेकिन इस तरह का सेंटेंस हम अपने से किसी भी सीनियर व्यक्ति के लिए, क्योंकि नम्र निवेदन किससे करते हैं, तो जो हमसे सीनियर होता है, जहां सीनियर की बात हो, मतलब आप सीधा जान जाइए कि मॉडल वर्ब में इतना जो मॉडल वर्ब है, इसका प्रयोग करके हम कहीं भी ये जता सकते हैं कि मैं आपसे जो कुछ पूछ रहा हूं या मैं जो बोल रहा हूं उसमें हमारा एक रिक्वेस्ट है, एक डिसिप्लिन है। तो हम अपने से बड़ों का जब भी सम्मान करें, तो सम्मान करने में हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, तो मे का करते हैं, कुड का, वुड का, माइट का। इसीलिए इसमें ना वेरिएशंस बहुत है, इसीलिए इसके वेरिएशंस में नहीं जाना है। तो चूंकि सामान्यता है, एक ही तरह का एक ही सेंटेंस को हम कई तरह से बनाते हैं, ये ध्यान रखना। और मॉडल वर्ब और मॉडल ज्वेलरीज है, ये थोड़ा सा परेशान करेगा, और जब हम एक्सरसाइज बनवा देंगे आपको, तो फिर उस टाइम में जब रिवीजन होगी, उस टाइम में तुमको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम में आपका सारा बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ सेल एंड विल, चलो ये लिखो आप, यूज ऑफ सेल एंड विल, सेल और विल का प्रयोग, यूज ऑफ सेल एंड विल, सेल और विल का प्रयोग, इसको लिख लो। और यहाँ थोड़ा समझ लो, पहले बाद में लिखना। हम क्या कह रहे हैं, हम लोग बचपन से गुरुजी ये पढ़े हैं कि आई वी के साथ सेल लगता है, और आई वी को छोड़कर बाकी जितना भी सब्जेक्ट होता है वो सभी के साथ विल लग जाता है। लेकिन गुरुजी कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखे हैं, ही विल रिवेंज, ही विल टेक अ रिवेंज, टेक अ रिवेंज, रिवेंज ऑन हिम। तो सर कभी कभी हम लोग ये भी सेंटेंस देखते हैं, तो यहाँ नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, तो ही सेल लगा देते हैं। तो सर यहाँ पे ही के साथ, ये यहाँ पे ही के साथ सेल कहाँ से आ गया, तो जबकि आप ही बताए हैं कि विल, तो आज यही खंडन हम लोग करने वाले हैं। आज पूरी तरह से सेल और विल का हिस्ट्री समझ ले, इसकी कोई ऐसा नहीं कि आपको जहां मन होगा विल लगा देंगे, जहां मन होगा वहां आप सेल लगा देंगे, इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। ये जब भी होगा तो ये अपने तरीके से होगा। यूज ऑफ सेल एंड विल, सेल और विल का अपना यूज होता है। तो इसका सबसे पहला यूज जो नंबर 1 है, तो वो नंबर 1 को देख लो, यूज ऑफ सेल और विल का क्या होता है। तो पहला नंबर लिखा है कि जब कोई, ठीक है हम इंग्लिश में ही कर देते हैं, ठीक है, चल इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश जो कर रहा है करो, लेकिन जो समझ रहा है तो दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, हम इसको फिर ऐसे हम दोनों कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश कर रहे हैं, व्हेन एनी वर्क और बिजनेस will be continued
continued generally only then the possibility to put will with second and third person, but in the same case first person will take shall only। चलो इसको थोड़ा नीचे फिर हिंदी में भी कर देंगे। हम आपको ये करेंगे व्हेन एनी वर्क और बिजनेस विल बी कंटिन्यूड, सामान्य रूप से जब कोई भी कार्य धंधा रोजगार बिजनेस जब चल रहा हो, आप किसी काम को सामान्य रूप से कर रहे हैं, दिखा रहे हैं इस तरह का सेंटेंस में, इसमें कोई खास बात नहीं है, खासियत नहीं है, तो केवल इसी कंडीशन में संभावना बनती है टू पुट विल, यानी विल को जोड़ने का, किसके साथ, विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो सेकंड एंड थर्ड पर्सन कौन है, तो यू आपका सेकंड पर्सन है, ये सिर्फ देख लो, लिखना नहीं है, तो यू सेकंड पर्सन है, और आई वी और यू, ये तीनों को छोड़ देंगे अगर, तो शेष जितना भी बचता है, केवल 3 सब्जेक्ट आई वी और यू, केवल इस 3 सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी शेष दुनिया में जितना भी सब्जेक्ट होता है वो सभी हो जाता है थर्ड पर्सन। तो अब देख लो सी कौन है, तो सी देख लो, मिला लो, यहाँ आई वी यू को छोड़कर है तो सी थर्ड पर्सन है, ही को मिला लो, आई वी यू को छोड़कर है तो ये थर्ड पर्सन है, दे को मिला लो, आई वी यू को छोड़कर है तो ये भी थर्ड पर्सन है। अगर हम यहाँ पे मोदी कह रहे हैं तो मोदी एक नाम है, तो मोदी देख लो आई वी यू में कहीं मोदी नहीं है, तो मोदी आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन। बीके सिन्हा देख लो आई वी यू में कहीं नहीं है, तो बीके सिन्हा हो गया थर्ड पर्सन। तो क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन का दुनिया में जितना भी सब्जेक्ट होता है, और हम क्या बतलाएंगे, देयर आर अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स इन थर्ड पर्सन singular and plural, and only you have to remember one thing, that only I, we and you, except only all 3 subjects, all of the subjects are in the word or dictionary or grammar, these are known as by the name of third person, and third person has 2 parts, singular number and plural number। तो चलो यहीं पे हम लोग समझ रहे थे कि जब सामान्य रूप से कोई कार्य, ये समझाने के लिए था, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना था, इनको लिखना नहीं है, ठीक है। व्हेन एनी वर्क और बिजनेस विल बी कंटिन्यूड, सामान्य रूप से जब कोई कार्य चल रहा हो, उसमें कोई खासियत ना हो, तो यहाँ संभावना बनती है कि तब हम यहाँ पे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाएंगे, और बाकी जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम सेल लगाएंगे। चलो इसका हिंदी कह रहा है, हम हिंदी भी कर देते हैं, लिखते चलो, और लिखने के टाइम में फास्ट हो जाए तो रोक करके इसको पॉज कर लेना, वीडियो में पॉज करके रोक करके इसको फेयर करते जाना और फिर इसको लिखते जाना, ठीक है। हाँ, उसी का हम हिंदी लिख रहे हैं। जब कोई कार्य या व्यापार सामान्य रूप से हो रहा हो तो के बाद खाली छोड़ देना है, तो आई वी के साथ सेल लगेगा, और आई वी यू के भी साथ, आई वी के साथ सेल लगेगा, और आई वी को छोड़कर यहां लिख देते हैं, आई वी को छोड़कर रेस्ट सभी के साथ विल लगता है। तो आई वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ हम लोग आई और वी के साथ सेल सामान्य रूप में, और बाकी सभी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, तो विल लगा देंगे। तो सेल विल का ये सिंपल जो पहले से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलो अब इसका कुछ खास 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंटेंस ले लो, एग्जाम्पल में लिख लो, We shall do it।
दूसरा एग्जांपल, somebody will go there with you, कोई तुम्हारे साथ वहां जाएगा, we shall do it, वो इसे करेगा। तो ये एग्जांपल हो गया। और हम लोग अब इसी का दूसरा रूल पर जा रहे हैं, ठीक है। अब सेल और विल, ये कह रहे कि सर बचपन से पढ़े कि हम लोग आई वी के साथ सेल लगता है, लेकिन कभी कभी किताब में, ग्रामर में, बुक में, या कभी कोई दोस्त या फ्रेंड ये पूछ देता है कि आई वी के साथ सेल लगता है, लेकिन वो कभी कभी ये कर देता है कि आई विल रिवेंज, ये नहीं लिख रहे, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, रिवेंज ऑन हिम। तो सर जी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ कहीं मिलता है, कोई पूछ दिया कि यहाँ आई विल रिवेंज सेंटेंस सही है या गलत, तो देखो यहाँ पे सेंटेंस सही है, यहाँ आई के साथ सेल लगना चाहिए, पर यहाँ ग्रामर में क्या किया है कि विल लगा दिया है। और जैसे यहाँ विल लगा है तो यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, बात रिवेंज का। रिवेंज का मतलब बदला लेना, तो वही अभी कंडीशन लिखाएंगे। तो बदला लेना ये सामान्य कार्य किसी का नहीं है, कोई व्यक्ति का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वो दुनिया से पूरा बदला लेते रहे। तो बदला लेना एक खास बात होता है। तो जब हम किसी से बदला लेंगे, रिवेंज करेंगे, जब हम किसी से कुछ लेने देने की प्रॉमिस करेंगे, जब हम किसी भी कार्य को करने का कंक्वायर्ड करेंगे, मतलब दृढ़ निश्चय करेंगे, दृढ़ संकल्पित रहेंगे, तो ऐसे सारे कंडीशन, ऐसा गंध जब भी किसी सेंटेंस से निकले, तो ऐसे कंडीशन में हम जो सेल लेता है उसको विल लगा देंगे, और जो विल लेता है हम उसको सेल लगा देंगे। और ये उल्टा पुल्टा जो सेल विल लेता है ना, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरचेंज। अभी लिखना नहीं है, हम सिर्फ समझा रहे हैं, फिर हम लिखाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब अदला और बदला कर देना। अदला बदला देखो क्या है, आई वी के साथ क्या लगता है, सेल, लेकिन ये कंडीशन आने पर सेल हट जाएगा और बदल कर ये क्या ले लेगा, विल। अब इसको छोड़कर जैसे कि दे है, जैसे कि वी है, जैसे कि सी है, जैसे कि ही है, तो ये सब थर्ड पर्सन है, ये सब क्या लेता है, तो विल लेता है। लेकिन अगर ये सब कंडीशन आता है तो फिर ये विल लेना छोड़ देगा और इसी के साथ ये ले लेता है सेल। इसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग इंटरचेंज। तो देखो इस कंडीशन में आप सेल और विल का यूज करेंगे। अब इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं और आप लोग मन लगा के पढ़िए। फिर अगले वीडियोज में हम आ रहे हैं फिर इसी मॉडल वर्ब को लेकर के, और मॉडल वर्ब के बाद मॉडल वर्ब के बाद थोड़ा सा और भी एक दो वर्ब है, जैसे पॉजिटिव है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम प्रीपोजिशन में चलेंगे। तो प्रीपोजिशन में जब हम चलेंगे तो प्रीपोजिशन में कुछ प्रीपोजिशन बहुत जरूरी है, अब आपको प्रीपोजिशन पढ़ना। तो प्रीपोजिशन करने के बाद हम आपका सीधा बुक पोर्शन में अब आ जाएंगे। आपका बुक भी चालू हो जाएगी, कोर्सेस बहुत पहले हो जाएगी, सब चिंता नहीं करना है। चलो अगले दिन देखते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को फिर से मेरा एक बार जय हिंद, जय भारत।